स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों कल बड़ा क्लियर कट एक सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया था कि या तो बनेगा नाइकी का लोगो कि पहले नीचे डिप लेके फिर ऊपर, या बनेगा उल्टा, और उल्टे का चांस ज़्यादा है। नाइकी का रिवर्स, उसका चांस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कॉल लेके गए थे प्रोज, तो उम्मीद ये थी कि किसी तरीके से बाजार को पहले थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पर माल फिर मार्केट को पंप करके लोगों को ट्रैप करेंगे और नीचे लेकर के आएंगे बाजार। और वीडियो बनने के थोड़ी देर बाद जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ आ गई, जिसके चलते बाज़ार पहले ही बड़ा गैप अप खुल गया था और इनको पंप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी थोड़ा बहुत इन्होंने जो पंप किया वो पंप करके बिल्कुल आज यही वाला चार्ट स्ट्रक्चर बना या नहीं बना आपके सामने है। प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कल क्या ये वाला चार्ट शेयर किया था, इस वाले की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बोली थी या नहीं बोली थी। तो आप लोग के आशीर्वाद से दोस्तों हमारा अकेला चैनल है जो अगले दिन का चार्ट एडवांस में बनाने की कोशिश करता है। कोशिश तो करते हैं ना यार, चलो। और आप लोग का आशीर्वाद ऐसा है, पता नहीं किस भाई की बहन की या सबकी मिल के दुआ लगती है कि वो चार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाता है। और एक दिन नहीं, बार बार हो रहा है। जहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मैंने मैसेज शेयर किया कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू करो, ठीक उसी पॉइंट से 70 पॉइंट का निफ्टी ने जंप लिया। वो बात अलग है कि दोबारा से उस लो को ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया लेकिन लगभग उसके टुवर्ड्स दी एंड दोबारा से ब्रेक डाउन आया। बट वो 70 पॉइंट देखते हुए अगर कोई होल्ड करके बैठा होता तो बहुत ऊपर फिर शायद कवरिंग होती। बट हमारी जो कवरिंग थी वो काफ़ी सही पॉइंट पे थी और वहीं से 70 पॉइंट्स का निफ्टी का आया। तो ना सिर्फ चार्ट में आपके आशीर्वाद से वीडियो के व्यू ठीक जा रहे हैं, बल्कि फ्री टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट से भी कहीं ना कहीं एक ईमानदार कोशिश करने की हमारी हमेशा प्रयास रहता है। तो आप बस अपने कमेंट ज़रूर देते रहो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। रिटेलर्स गए हैं बियरिश, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये कि रिटेलर्स गए हैं बुलिश और महाबुलिश। डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज गए हैं बियरिश। तो आज स्मार्ट मनी थोड़ा सा नाराज़गी वाले मूड में है और बिल्कुल वही काम हुआ है जो इन्होंने टोपी पहनानी थी वो टोपी पहना दी है। तो यहाँ पे आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। सो इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। शुरू करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। वंस अगेन ज़्यादा बड़ा कहीं चेंज नहीं है सिवाय इसके कि एफआईज फिर से कुछ 6000 लॉट के आसपास नेट सेल करके 1,88,000 लॉट नेट सेल है, और 8000 के आसपास प्रोज बाय करके 24,000 लॉट नेट लॉन्ग है। 1500 की सेलिंग करी डीआईएस ने, 34,000 लॉट लॉन्ग, 680 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की, 1,30,000 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल, यहाँ पे फिर से बाइंग होगी रिटेलर्स की, 1,25,000 लॉट बाय की हैं, 81,000 लॉट के करीब इनके ओवरऑल लॉन्ग है, 970 लॉट्स इंटैक्ट है, नो चेंज इन डीआईएस पोजीशन, 3400 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 59,000 लॉट शॉर्ट है, 1,28,000 लॉट शॉर्ट करके गए हैं प्रोज, 22,000 लॉट नेट सेल में आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, बब्बर शेयर हमारे फिर से शुरू हो गए। इनको देखता तो मुंह से एक ही बात निकलती है, ओ नो नॉट अगेन। 95,000 लॉट फिर से नेकेड पुट सेल कर दी और टोटल नेकेड पुट सेल इनका पहुंच गया है 4,75,000 लॉट्स। 35,000 लॉट इंडेक्स पुट लॉन्ग डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 51,000 लॉट ऐड किए हैं एफआईज ने, 2,70,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग पहुंच गया। 44,000 लॉट ऐड किए हैं प्रोज ने, 1,69,000 लॉट इनका पुट लॉन्ग पहुंच चुका है। स्टॉक फ्यूचर से ख़राब खबर आती हुई 32,000 लॉट की सेलिंग आई है, वापस से पोजीशन पहुंच गई है 13,52,000 लॉट्स एफआईज की। रिटेलर्स बुलिश जाते हुए 7,500 लॉट्स बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर में, 83,000 लॉट बाय किए हैं स्टॉक कॉल्स में, और 20,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा, 2200 करोड़ की बाइंग आई डीआईएस की, 106 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की, यानी लगभग 2100 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर और प्रोज करके गए कैश मार्केट में। कल जो अच्छी खासी क्लोजिंग थी, आज वो ऊपर खुले लेकिन सारा का सारा गेम जो है ख़राब हो गया। अभी हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस किया। तो यानी इतनी बड़ी, देखिए एक चीज़ समझने वाली है, इतनी अच्छी न्यूज़ मेरे हिसाब से बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, मार्केट को एक रिफॉर्म देने वाली है,
न्यूज़ जो इतनी बाइंग रुकी पड़ी है कई सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली जैसे ऑटोमोबाइल है या कई जगहों पे कई लोग रुके हुए थे कि यार चलो जीएसटी में क्या आएगा उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे, तो वो चीज़ जो वो उसके बाद भी बाज़ार ने कहीं पे कुछ दिखाया नहीं। वो गेम वही हुआ कि जो बुलिश पोजीशन थी बल्कि उसको यूज़ किया कि भैया इससे हम एग्ज़िट करें, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अभी भी नाराज़गी चल रही है पर्टिकुलरली एफआईज़ में, या कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा है, क्योंकि बाज़ार को ऊपर इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जा रहा। लग रहा यही है कि जब तक ये डील होगी नहीं तब तक ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है ट्रम्प साहब की वो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। सो इन द मनी कॉल्स के अंदर देखिए अनवाइंडिंग आ चुकी है, तेज़ी का ट्रेड लेना है 24,700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो तेज़ी का ट्रेड लेंगे, लेकिन ये होगा हमारा प्लान बी। प्लान बी में क्या करना है, 15 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक का वेट करना है और उसके ऊपर हमें बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेना है। क्वांटिटी बढ़ाने की अगर किसी ने सोचनी है तो सिर्फ और सिर्फ 24,900 के ऊपर बढ़ाना, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब तक ये नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ तब तक गेम जो है बियर्स के हाथ में ही रहेगा, भालू बाबा तब तक थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। देखिए इन द मनी पुट्स भी बहुत सारी आ गई है, यानी मामला जो है वो बहुत ख़तरनाक हो चुका है। यानी शॉर्ट का ट्रेड 24,800 से कोई रिजेक्शन मिले या इस जोन में कोई ओपनिंग में हमें बियरिश कैंडल मिले अच्छी सी 15 मिनट की, या 700 को ब्रेक करती हुई कोई कैंडल मिले नीचे की तरफ को, उसका लो ब्रेक पे हम शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। 600 और 500 के जो है टारगेट्स यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहे हैं, और 500 के नीचे मेजर वीकनेस है। 400 का लेवल जो है वो टेक्निकल सपोर्ट का लेवल है बड़ा, और 500 का ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ा लेवल है सपोर्ट का। यानी ये जोन कल भी मैंने बताया था, ये जोन हमारे लिए बड़ी सपोर्ट का काम करना चाहिए फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। पोजिशनल का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की, तो एटलीस्ट अगली एक्सपायरी यानी ट्यूसडे तक, तो ट्यूसडे तक के लिए सपोर्ट हमारे पास 24,500 की है। टेक्निकल सपोर्ट जो है 24,400 की, अगर ट्यूसडे तक नहीं टूटता तो आगे तक के लिए भी ये बड़ी एक टेक्निकल सपोर्ट है। ये पोजिशनल व्यू मैंने टेक्निकल बेसिस पे आपको शेयर किया। 16 सितंबर की आगे की ऑप्शन चेन चेक करेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, घनघोर सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। 30 सितंबर यानी मंथली ऑप्शन चेन, उसको भी देख लेते हैं। वहाँ पे कॉल्स में बुकिंग और इन द मनी पुट्स कुछ बाय करके ले करके गए हैं भैया लोग। अब उनके मन में क्या है भगवान ही जाने, लेकिन अगर बाज़ार 24,700 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली उनके मन में क्या है सब जान जाएंगे। तो आते हैं अब बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे भी वही सेम काम हुआ है, 54,000 पे क्लोजिंग आई, अच्छा खासा गैप अप खोला, बट सब ज़ीरो हो गया, सारे गेंस लुट गए, बर्बाद हो गए। कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम उड़ गया, कॉल का ज़्यादा उड़ा। ठीक है जी, 54,000 के नीचे कोई भी शॉर्ट का ट्रेड मिले बिल्कुल मंदी का ट्रेड लेंगे। और टारगेट है पहला 700 का नहीं, 800 का पहला टारगेट बनता है, और 800 के नीचे फिर 500 का। 500 के नीचे मेजर पैनिक और मेजर फॉल आता हुआ दिखेगा, और सीधा टारगेट आपको 53,200 से 53,000 तक का पॉसिबल है। प्लान बी क्या होगा, प्लान बी होगा जी तेज़ी का ट्रेड 54,000 के ऊपर कोई भी ओपनिंग में बुलिश कैंडल मिलती है अगर हमें, तो तेज़ी का ट्रेड बहुत कम क्वांटिटी में टारगेट 54,300 का होगा। इसके ऊपर अगेन ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन क्वांटिटी कम ही रखनी है। किसी ने क्वांटिटी बढ़ानी है तो 54,500 के ऊपर बढ़ानी है, उससे पहले नहीं बढ़ानी है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक इज कंपलसरी फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्राइस एक्शन। 25853 पे फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। 25,800 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जब तक ऊपर है और बुलिश कैंडल मिलती है तो प्लान भी एक्टिव रहेगा यहाँ पे तेज़ी के ट्रेड के लिए। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी कोशिश करके किसी तरीके से बेचारा होल्ड कर रहा है, कह रहा है यार मेरे को भी थोड़ा सा जाने दो ऊपर। इसका मन बहुत है 13,500 क्रॉस करने का, लेकिन बाकी तीन भाई जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, वो इसकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो ये फिर मायूस सा होकर रह जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, 12,700 के ऊपर तेज़ी देखेंगे, उसके नीचे डेफिनेटली मंदी ही है यहाँ पे। चलिए अब इससे पहले कि कंक्लूजन में कुछ और बड़ी बड़ी बातें बताऊँ आपको, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी पेड सर्विसेज में इंक्लूड है बहुत सारी चीज़ें, इंट्राडे ट्रेड्स भी इंक्लूड है, पोजिशनल ट्रेड भी इंक्लूड है,
BTST, STBT, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे की सारी चीज़ें एक ही सिंगल पैकेज में मिलती है। और आपको लाइव चार्ट्स भी शेयर किए जाते हैं लर्निंग पर्पस से, डेटा किस तरह का चल रहा है वो भी, और क्लोजिंग के टाइम पे 3 से 3:30 के बीच में ये पहले ही बता दिया जाता है कि आज डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश। जैसे कि आज भी हमने बता दिया था कि मिक्स टू बियरिश जा रहा है डेटा, 3 से 3:30 बजे के बीच में ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, जो कि हमारी अपनी कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के बेस पे होती है। तो आपको रात को 9 बजे का 8 बजे का वेट करने की ज़रूरत नहीं कि डेटा क्या आया, आपको पहले ही एडवांस में एक ग्लिम्स मिल जाता है कि डेटा क्या आ सकता है, ताकि आप अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो और उस तरीके से आप ट्रेड करो। और विदाउट फेल 3 से 3:30 बजे के बीच में हम इसको रोज़ शेयर करते हैं। तो बस सैटरडे संडे नहीं करते क्योंकि उस दिन ट्रेडिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल पैकेज में मिलती हैं, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कर सकते हो। और फ्री टेलीग्राम पैक जो चैनल है हमारा, उसको भाई क्यों मिस कर रखा है आपने, अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया? वहाँ पे लगातार मैं सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, गाइड करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को और भी चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे ये शीट है, तो ये शीट भी वहाँ पे शेयर की जाती है ताकि आप डेटा पहले देख सको, वीडियो बाद में आता है। कैश का डेटा क्या आया, F&O बैन में कौन से स्टॉक्स है, कोई भी न्यूज़ फ्लो है, जैसे कल GST की न्यूज़ आई तो सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया। कई लोगों ने बताया कि आई एम द फर्स्ट वन टू शेयर दिस, तो जैसे ही आया था और तुरंत मैंने उसको वहाँ पे शेयर किया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट से रिलेटेड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। कोई फालतू की वहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि सारा दिन 50 मैसेज चल रहे हैं, गिनती के मैसेज आते हैं दिन में आपको, तो आप उनको देख सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि भाई लगातार बार बार नए ऋण की चमकार इंडेक्स फ्यूचर्स में हो गया बेड़ा पार। तो बेड़ा पार क्या हो गया कि भाई लगातार यहाँ पे सेलिंग चालू है, तो डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल अगेन डेटा इज़ नेगेटिव। थोड़ी सी कॉल्स इन्होंने बाय करी है, ये थोड़ा सा मैं इस वजह से इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे नेट सेल करके गए हैं प्रोज, यानी बाजार अगर गलती से ऊपर खुला भी तो आज की तरह टिकना नहीं चाहिए फिर थोड़ा नीचे का झटका देना ही चाहिए, अपसाइड कैप रहनी चाहिए। पुट दोनों भाई बाय करके गए हैं और इनको पिटाई हो सकती है। स्टॉक फ्यूचर में भी बंदी है। तो दोस्तों बड़ा क्लियर है, डेटा के अंदर बियरिश ग्लिम्सेस हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि FIs थोड़ी सी कॉल हेज करके बाय करके चले गए हैं। तो हो सकता है बाज़ार थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी तेज़ी दिखा दे, या कोई एक इंडेक्स थोड़ी सी तेज़ी दिखा दे और दूसरा फिर वही रगड़ा पैटीज खाता हुआ रोता पिटता हुआ दिखाई दे। तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगेन बाज़ार सस्टेन तो नहीं करना चाहिए, स्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब ही है। अगर ये कॉल का अगर डेटा नहीं होता तो श्योर था मैं कि कल एक अच्छा नेगेटिव दिन होने वाला है, लेकिन ये कॉल्स ने थोड़ी सी उम्मीद बता दी है। तो हो सकता है खुल करके थोड़ा सा अगेन ऊपर लेकर के या तो नीचे ले जाए, या फिर उल्टा हो जाए कि पहले नीचे लेके नाइकी का लोगो बना दिया जाए। यानी अगेन पॉसिबिलिटी पूरी है इस तरह की या इस तरह की। तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा देखना पड़ेगा कल सुबह। और डाउ जोन्स किस तरीके से दिखा रहा है वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी मॉर्निंग में, उसके फ्यूचर्स वगैरह क्या हैं। एक चौपी दिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कल होना चाहिए। ये दोनों चार्ट की पॉसिबिलिटी के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को, जो लगता है मेरे को बोलना मेरा फ़र्ज़ है कि एक चौपीनेस भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं कल इनके दिमाग में होगा कि इतना आसान बाज़ार को नहीं रखें हम समहाउ। क्योंकि एक न्यूज़ अच्छी आई है ना, तो वो बाज़ार को जो भी नए प्लेयर्स जिन्होंने भी आज ट्रेड करने की कोशिश करी होगी कि यार चलो ये सेक्टर को बेनिफिट हुआ तो ये मैं स्टॉक ले लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्होंने ट्रैप किया। मैं बड़ा सरप्राइज था देख के, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया। HDFC लाइफ का स्टॉक, इंश्योरेंस सेक्टर को GST उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो कितना बड़ा बून है यार, 18% का GST लगता था, अब वो 18% का GST नहीं लगना और वो स्टॉक 3% गिरा हुआ है। ITC सिन गुड्स में काउंट करके वो 40% प्लस की टैक्सेशन में वो जा रहा है, और प्लस सेस वगैरह जो भी वो लगेगा वो 2% प्लस खड़ा हुआ है। तो कुछ मतलब अलग ही हो रहा है, कुछ पता नहीं स्टॉक्स ने आज कोई सस्ता नशा किया हुआ था ऐसा लग रहा है। तो इसलिए कल भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ ना कुछ होने का। अब ये क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है आई कैन नॉट से, बट कुछ ना कुछ बड़ी चॉपीनेस सी होने की पॉसिबिलिटी है। बाज़ार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का चार्ट नहीं बनाएगा
अब वो क्या उल्टा सीधा होगा बड़ा डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है, बट आई कैन सेंस समथिंग फिशी, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होने वाला। तो ऐसे में मेरे भाई बहनों के लिए मेरी क्या एडवाइस होनी चाहिए कि भाई हो सके ना तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और हो सके तो बिल्कुल साइड पे बैठ जाना। हाँ, शॉर्ट का बड़ा सीधा सीधा कोई ट्रेड अगर नीचे की तरफ का मिलता है, प्राइस एक्शन अच्छा मिलता है, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तेज़ी का ट्रेड बड़ा सोच समझ करके ध्यान से लेना। कई बार होता है, हमने ये भी देखा है कि अगले दिन बाज़ार अच्छी रैली दिखा देता है, तो इसलिए मेरे को मैं बड़ा कोई कन्विक्शन नहीं आ रही कल के दिन के लिए कि यार हाँ ये चीज़ है, ये लग रहा है कि कल कुछ गेम होने वाला, बस इतनी बात समझ में आ रही है। वो क्या गेम है वो कल सुबह बाज़ार खुलेगा तो मैं शायद शेयर कर पाऊँगा फ्री टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लो हमारा फ्री वाला। लेकिन कुछ ना कुछ कल गेम प्लान तो है दोस्तों। तो सेफ ट्रेडर बड़े ध्यान से संभल करके कल का दिन कुर्सी की पेटियां बांध के। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे आपको। लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो लेवल को ज़रूर ध्यान रखना कि हाँ भैया कौन सी पाले में है, बियर जोन में चल रहे हैं या तेज़ी के जोन में चल रहे हैं। वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरा बाई चांस मैसेज नहीं आता या लेट आता है और आपको उस समय को डिसीजन लेना है तो लेवल्स विल बी देयर टू गाइड यू, उनको मार्क करके चलना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, और कल फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।